सफदर रहमान, सिंध के अवाम के लिए कुछ करना है तो सिंध आए। पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है। मियां सखर अरसलान शेख कहते हैं, इलेक्शन में पीपी ने लोगों के दिल जीते, अवामी मैंडेट हासिल किया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरसलान शेख ने कहा कि सफदर रहमान 1 साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए सिंध आए। वो सिंध के अवाम के बिजली के मसाइल तो सुने, सिंध के अवाम के गैस के मसाइल सुने। गुज़िश्ता 5 दिन से आधा सिंध बिजली से महरूम है। तनकीद की जाएगी तो हकाइक जरूर सामने लेकर आएंगे। अवामी हुकूमतें टिकटॉक से नहीं चलती। अवामी हुकूमत चलानी है तो अवाम को दर्द को समझना होगा। ना सिर्फ पूरे मुल्क का मजाक बनाते हैं, बल्कि उस सिंधी अवाम सिंध की अवाम जी मियां नवाज शरीफ साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है कि उनकी बेटी को वजीर आला साहब का बना दें। जिस मुकाम पे उनकी वाइफ, जिस मुकाम पे उनके चाचा, उनके फादर इन लॉ हैं, ये जिम्मेदारी रियासत पे आती है। और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को अवाम से बिल्कुल दूर कर दिया जाए। अगर गिलगित बल्तिस्तान में किसी को रोकना है, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो ऐसे जोकर्स को, ऐसे स्टेज एक्टर्स को रोका जाए जो अजीब और गरीब बातें करके ना सिर्फ पूरे मुल्क का मजाक बनाते हैं, बल्कि उस सिंधी अवाम की तरफदारी करते हैं, उस सिंध की सकाफत पे हमला करते हैं। वो सिंध जिसने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास की पाकिस्तान बनने की, वो सिंध जिसके सदर मुमलिकत ने नारा लगाया बड़े नाजुक दौर में, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। तो ऐसे लोग आज रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए खतरा है। कैप्टन मोहम्मद सफदर रहमान साहब कहें या कैप्टन मोहम्मद सफदर शरीफ साहब कहें या मियां सफदर साहब कहें, जो भी कहें, ऐसे लोगों को हमसे दूर रखा जाए। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का जो कंसर्न है, वहां पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना सिर्फ अपने अवामी मैंडेट के हिसाब से पाकिस्तान की पॉलिसीज को लेकर चल रहे हैं, उस पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन माजी गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं भूले। आज भी याद होगा कि एक कमिश्नर का निजाम होता था, एक ब्यूरोक्रेट का निजाम होता था। उस निजाम को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने खत्म किया, वोट ऑफ राइट दिए, ट्रांसपोर्ट जब बीट जाती थी लोगों को खाने का प्रॉब्लम होता था। आज भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान की कमोडिटी, वीट, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज के ऊपर अगर आप स्टडी करें, ये वहां के लोग उनसे पूछें, ये सब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने किया। अगर इसको एक स्टेट ओन गवर्नेंस का दर्जा दिया तो ये सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत पे यकीन रखती है और यकीन रखती रहेगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं साथ में माजरत चाहूंगा अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो। हमारे वजीर आजम, हमारे काबिल एहतराम वजीर आजम है, हमारी वजीर आला मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। नवाज शरीफ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन तनकीद, झूठी तनकीद, मैनिपुलेशन करेंगे तो सिंध अपना बका